सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट हार्मोन की। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रिसेंटली आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है उसमें कई शिफ्ट में प्लांट हार्मोन से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि रेलवे की नज़र में ये टॉपिक जरूर है और आगे जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी आपका प्लांट हार्मोन से संबंधित सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। और मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन से आपका ये टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ है, वो आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है प्लांट हार्मोन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि पादप हार्मोन को ही हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में बेसिक लेवल का भी सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे आप सभी स्लैश करके डाल दीजिएगा या स्लैश करके लिख लीजिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये हार्मोन क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है? मेरे मित्र, अगर हम सिंपल और सरल शब्दों में बात करें हार्मोन की, तो ये एक प्रकार का रासायनिक क्या है? आप कहेंगे पदार्थ है, जो कि क्या करता है? तो सर, जैविक क्रियाओं को, चाहे जंतु में हो या फिर पादप में हो, जैविक क्रियाओं को ये समन्वय और नियंत्रण करने का काम करता है, या जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास होता है वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं पादप की, तो आप सभी ये कह सकते हैं कि पादप के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे सर पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, हमने बोला कि हार्मोन जो है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के जीवों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, आपके द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, वे सब के सब आपके माइंड के द्वारा किस तरह से परफॉर्म होता है, इसी को हम लोग नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। मतलब आप कुछ भी करेंगे उसके लिए आपके पूरे बॉडी का ऑर्गन एक साथ कार्य करेगा। तो पूरे बॉडी ऑर्गन के बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन है, यही तो मेरे मित्र नियंत्रण और समन्वय है। और सिर्फ जंतु ही नहीं, पादपों के शरीर में भी क्या होती है सर? नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है। हाँ, ये अलग बात है कि पादप के शरीर में सर जंतु की तरह वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इनके पास क्या होता है? तो सर हार्मोन होता है जो कि पादपों के शरीर में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। तो हमारा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम चर्चा करेंगे किसकी, जब भी हम चर्चा करेंगे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन की, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि पादपों के जैविक क्रियाओं के बीच, पादपों के जैविक क्रियाओं के बीच नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप हार्मोन कहलाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब भी हम बात करेंगे किसकी? प्लांट हार्मोन की, तो आप क्या कहिएगा कि ये पादपों के जैविक क्रियाओं के बीच क्या करेगा? नियंत्रण और समन्वय स्थापित करेगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पादपों में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? आप सभी कहेंगे रासायनिक नियंत्रण के थ्रू उसका जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया है वो क्या होती है? संपन्न होती है। अब मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पादपों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन तो कहलाता है, लेकिन मेरे मित्र ये क्या करते हैं? तो ये पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर सर उसकी जो वृद्धि होती है और साथ में जो उपापचयी क्रिया होते हैं सर उसको भी प्रभावित करने का कार्य ये पादप हार्मोन करता है।
पहला कार्य तो सर पादप के बॉडी के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होंगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, अभी आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा मतलब वर्किंग कल्चर मशहूर है जिसमें लोग कहीं पे भी रहते हैं, फोन से या ऑनलाइन तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चीजों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ सर, समन्वय स्थापित करना। तो ये जो हमारा हार्मोन है, ये प्लांट के जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं होती है उसमें समन्वय स्थापित करता है। तो सवाल ये है कि सर ये किस तरह का समन्वय स्थापित करेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंच करके ये क्या करते हैं, तो सर पौधे की जो वृद्धि है और साथ ही साथ जो उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उन सभी को ये प्रभावित करता है। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे इस चीज को नोट करके लिख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। नोट करके लिख लेना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचकर, पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचकर पौधे के वृद्धि एवं उपापचयी क्रिया को प्रभावित करता है। तो अगर आपसे ये कोई कह दे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, तो आप सभी कहेंगे पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचकर पौधे के वृद्धि एवं उपापचयी क्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि पौधे में जो वृद्धि होगा, इसके जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होंगे, वे सब के सब किससे प्रभावित होंगे, आप कहेंगे गुरुजी इसी प्लांट हार्मोन, इसी पादप हार्मोन के थ्रू। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप सबों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो पादप हार्मोन होते हैं, इसका संश्लेषण पौधे के शरीर में कहीं और होता है और इसका क्रिया क्षेत्र कहीं और होता है। तो मेरे मित्र पौधे के शरीर में हार्मोन संश्लेषण क्षेत्र से क्रिया क्षेत्र तक किस प्रक्रिया के थ्रू जाएगा, आप सभी को याद रखना होगा, विसरण प्रक्रिया के थ्रू जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी दूसरा पॉइंट दे करके ये लिख लेना कि पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन, बोले तो इंग्लिश में प्लांट हार्मोन जो सिंथेसिस क्षेत्र होता है और जो एक्शन का क्षेत्र होता है, तो सिंथेसिस क्षेत्र से एक्शन वाले क्षेत्र तक आप कहेंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो पादप हार्मोन संश्लेषण क्षेत्र से क्रिया क्षेत्र तक विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चला डिफ्यूजन, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो मेरे मित्र पादप हार्मोन संश्लेषण क्षेत्र से क्रिया क्षेत्र तक विसरण प्रक्रिया द्वारा गमन करते हैं, विसरण प्रक्रिया द्वारा गमन करते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। अब ये दो पॉइंट तो हो गया। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि मेरे मित्र पौधे के शरीर में, या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन वो प्लांट हार्मोन की तरह वर्क करते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंसेस कहते हैं। और आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि वैसा कार्बनिक पदार्थ या वैसा कार्बनिक यौगिक जो पादप के शरीर में उत्पन्न नहीं होता है परंतु पौधे के लिए हार्मोन की तरह कार्य करता है, क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे वृद्धि नियंत्रक यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स पदार्थ कहलाते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी इस चीज को भी यहां पे पॉइंट आउट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। ध्यान रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, तो आप सभी याद रखना कि वैसा कार्बनिक यौगिक जो पादपों में उत्पन्न नहीं होता है,
उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु परंतु पादप के लिए, परंतु पादप के लिए हार्मोन की तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाता है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जो पादपों में उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन पादप के लिए हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, आप सभी कहेंगे कि ये वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो प्लांट हार्मोन का एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं और बेसिकली ये इसके कार्य के रूप में जाने जाएगा कि ये इसका कार्य क्या होता है। मोटे तौर पे सभी हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो सभी हार्मोन पौधे के वृद्धि और उपापचय क्रिया को प्रभावित करेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन के टाइप कितने हैं या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। अब कई सारे छात्रों को प्लांट हार्मोन कितने हैं ये याद ही नहीं रहता है। तो मेरे मित्र याद नहीं रहता है इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैंने अपने सेशन में कई बार आप सबों के लिए ट्रिक बताया है और चूंकि आपका एग्जाम नजदीक है चिल्लासी तो हम फिर से इस ट्रिक को आप सबों के सामने रख रहे हैं। प्लांट हार्मोन ट्रिक, प्लांट हार्मोन ट्रिक यानी कि प्लांट हार्मोन को याद रखने का ट्रिक क्या है। तो मान लो कि आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर काम करते होंगे, किसी न किसी जगह पे कार्य करता होगा और मेरे मित्र वो जब छुट्टी लेके घर आता है और फिर से दोबारा अपने काम पर जाता है तो जो उसका ठेकेदार होता है वो कहता है ओजी साइट अब इत्थे खाली नहीं है। क्या कहता है? ओजी साइट अब इत्थे खाली नहीं है। तो मेरे मित्र ये ध्यान रख लेना, जब भी बात करी जाएगी प्लांट हार्मोन कितने हैं तो आप कहेंगे गुरुजी ने बताया था कि ठेकेदार के पास फिर से गया काम करने, ठेकेदार बोला ओजी साइट, ओजी साइट अब इथे खाली नहीं है, ओजी साइट अब इथे खाली नहीं है, खाली नहीं है। अब मुंह बेचारा का अपने जैसा हो गया तो आप कहेंगे गुरुजी उसका मुंह अपने जैसा हुआ, अगर हमको ना याद रहेगा तो हमारा भी मुंह अपने जैसा हो जाएगा। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप प्लांट हार्मोन को भूल जाओ। ओ से आप सभी याद रख लेना ऑक्सीन, ओ से क्या याद रख लेंगे? ऑक्सीन। जी से आप सभी याद रख लेना जिब्रेलिन। क्या याद रखेंगे? जिब्रेलिन। अब साइट से आप सभी याद रख लेना साइटोकाइनिन। साइट से क्या याद रखेंगे? साइटोकाइनिन, साइट से साइटोकाइनिन। और अब से तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। यहां पे मैं गलत लिख रहा हूं सर क्योंकि इसको हमें नीचे ही लिखना चाहिए ताकि आप सबों को सर समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे मिटा रहे हैं और हम इसको नीचे ही मेंशन कर रहे हैं। यहां पे साइट को हम साइटोकाइनिन लिख दे रहे हैं, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइट से आप साइटोकाइनिन याद रख लेंगे और अब से आप सभी याद रख लेंगे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल। और मेरे मित्र इथे से आप सभी याद रख लेंगे इथेलीन। क्या याद रख लेंगे? इथेलीन। और खाली नहीं है सर, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बस जब भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे सर इसी पांचों हार्मोन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें प्लांट हार्मोन में पहला आप कहेंगे ऑक्सीन, दूसरा आप कहेंगे जिब्रेलिन, तीसरा आप कहेंगे साइटोकाइनिन, चौथा आप कहेंगे एब्सिसिक एसिड, पांचवा आप कहेंगे इथेलिन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी ये जो ऑक्सीन है इसका पादपों में संश्लेषण कहां होता है, यानी कि ये पौधे में कहां बनते हैं और इसका कार्य क्या होता है, जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है। तो आइए मेरे मित्र अब हम लोग एक एक करके इन सभी प्लांट हार्मोन का संश्लेषण कहां होता है, कार्य क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दीजिएगा हम लोग का पहला जो हार्मोन होगा वो क्या होगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे ऑक्सीन। ऑक्सीन याद रखिएगा कि ऑक्सीन हार्मोन जो है इसका संश्लेषण कहां होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे
कि ऑक्सिन हार्मोन बनता कहां है पौधे के शरीर में, तो आप सभी कहेंगे सूट टिप के अग्रभाग में, या आप कह सकते हो कि परोह के अग्रभाग में, परोह के अग्रभाग में। अब ध्यान रखना ये कि प्रोह किसको बोला जा रहा है, तो जो एक्चुअली में प्लांट का स्टेम होता है और स्टेम का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको बोला जा रहा है। और बेसिकली इसको हम लोग प्रोह के अग्र भाग को सूट टिप भी बोलते हैं। अब प्लांट के तो दो ही मुख्य भाग होते हैं, एक जो जमीन के अंदर होता है रूट और दूसरा जो जमीन के बाहर होता है सूट। तो मेरे मित्र जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधे का, इसका संश्लेषण कहां होता है, आप सभी याद रखेंगे सूट टिप में होता है। यानी कि अगर ये तना है तो सर तना का जो अगला भाग है, तना का जो अगला सिरा है, वहां पे क्या होता है, इस ऑक्सिन का संश्लेषण होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, परोह के अग्र भाग में, यानी कि सर अगले भाग में। ध्यान रखेंगे मेरे मित्र कि इसका संश्लेषण परोह के अग्रभाग में होता है। और बेसिकली अगर हम लोग इसके कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करता है, तो सर पादप कोशिका के लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है, पादप कोशिका के लंबाई में वृद्धि करता है। तो मेरे मित्र अगर हम लोग इसके कार्य की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे इसका कार्य जो है वो कोशिका के लंबाई में वृद्धि करना है। क्या है, कोशिका के लंबाई में वृद्धि करना है, कोशिका के लंबाई में वृद्धि करना। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि कोशिका के लंबाई में यह वृद्धि करता है, तो जाहिर सी बात है कि पादप कोशिका की लंबाई बढ़ेगी तो आप कहेंगे पादप की भी लंबाई बढ़ेगी। तो आपके एग्जाम में कई बार सरल शब्दों में आपसे सवाल पूछा जाता है कि पौधे के लिए वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो आप सभी याद रखेंगे कि पादप वृद्धि हार्मोन जब भी चर्चा करी जाएगी, पादप वृद्धि हार्मोन जब भी चर्चा करी जाएगी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन कहलाएगा, जिसका संश्लेषण सर सूट टिप में होता है, यानी कि तना के अग्रभाग में होता है, या हम कह सकते हैं प्रोह के अग्रभाग में होता है। और ये पौधे के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तब पादप वृद्धि हार्मोन लिख दिए हैं तो आप सभी समझ जाएंगे कि पौधे के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आप कहिएगा ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। मेरे मित्र याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी याद रखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन कितने प्रकार के, आप सभी याद रखना मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक को हम लोग कहते हैं IAA और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, NAA। मेरे मित्र इसका मतलब क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और इसका मतलब क्या होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या होता है सर, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो अगर आपसे ये कोई सवाल कर दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, तो अगर आपके ऑप्शन में IAA और NAA रहे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये किसके उदाहरण है, ऑक्सिन हार्मोन के उदाहरण है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ऑक्सिन की वृद्धि ऑक्सिन की अगर अधिकता प्लांट के सूट में है, प्लांट के तना में है, तो तना की लंबाई में वृद्धि होगी। जबकि अगर ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता प्लांट के जड़ में हो जाए तो आप सभी ध्यान में रखिएगा जड़ की वृद्धि रुक जाएगी। क्या होगी, जड़ की वृद्धि रुक जाएगी। तो जब भी ऑक्सिन की बात की जाएगी तो आप सभी कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का हार्मोन है वो क्या है, आप सभी कहेंगे जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है, बेसिकली इसका उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग कहां पे किया जाता है, बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है,
और साथ ही मेरे मित्र आप ध्यान में रखना, आप ध्यान में रखना कि बीजों को बीजों को बीजों बीजों के बीजों के सुप्तावस्था को भंग कर, बीजों के सुप्तावस्था को भंग कर, बीजों के सुप्तावस्था को भंग कर बीजों को अंकुरित करने, बीजों को अंकुरित होने के लिए, बीजों को अंकुरित होने के लिए, बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर दे कि निम्न में से किस प्लांट हार्मोन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन हेतु किया जाता है, आप सभी कहेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग बीजों के सुप्तावस्था को भंग कर बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है, आप कहेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। अब मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि इस जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग, या आप कह सकते हो जिब्रेलिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस किस लिए होता है, तो सर जो प्लांट का पौधे का तना होता है उसको वृद्धि करने में होता है। यानी कि सर जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो पादप के तना के वृद्धि में भी क्या होता है, आप कहेंगे सहायक होता है। तो मेरे मित्र आप सभी इसको यहां पे रेड मार्क से लिख सकते हैं कि ये जिब्रेलिन हार्मोन तना के वृद्धि में भी सहायक होता है, तना के वृद्धि में भी सहायक होता है। तो जब भी मेरे मित्र ऑक्सीन की बात की जाएगी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी संश्लेषण प्रवाह के अग्रभाग में कोशिका के लंबाई में वृद्धि करता है, इसलिए पादप वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तना में इसकी अधिकता लंबाई के लिए बताती है, जड़ में इसकी अधिकता आप कहेंगे जड़ के वृद्धि को रोक देगा। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, IA और NA। जिब्रेलिन आप कहेंगे बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक, तना के वृद्धि में भी सहायक होता है और बीजों के सुप्तावस्था को भंग कर बीज को अंकुरित होने के लिए भी प्रेरित करता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी साइटोकाइनिन क्या होता है, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, साइटोकाइनिन की, किसकी बात करेंगे, साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण पौधे के शरीर में कहां होता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण जो है वो पादप शरीर में जड़ के अग्रशिरा में होता है, जड़ के अग्रशिरा में क्या होता है, आप सभी याद रखना, साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। बेसिकली ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, कोशिका विभाजन, किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। तो कई बार आपसे आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों के कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, आप सभी कहेंगे साइटोकाइनिन। क्या कहेंगे, साइटोकाइनिन। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे साइटोकाइनिन से संबंधित वो क्या था, तो निम्न में से किस में साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा होती है। क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो साइटोकाइनिन है यह कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे मित्र जहां पे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही होगी वहां पे इसकी अधिक सांद्रता मिलेगी। और मेरे मित्र अगर हम बात करें प्लांट के फलों और बीजों की, तो फलों और बीजों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तीव्रता से होती है, इसलिए जो साइटोकाइनिन की सांद्रता होती है वो फलों और बीजों में क्या होती है, अधिक होती है। तो नोट करके आप सभी इस चीज को भी मेंशन कर लेना, नोट करके आप सभी इस चीज को भी मेंशन कर लेना कि पौधे के फलों एवं बीजों में कोशिका विभाजन तीव्रता से होती है, फलतः साइटोकाइनिन हार्मोन
साइटोकाइनिन हार्मोन की सांद्रता यहां अधिक होती है। साइटोकाइनिन हार्मोन की सांद्रता यहां अधिक होती है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना कि साइटोकाइनिन आप कहेंगे इसका संश्लेषण जड़ के अग्रशिरा में होगा, कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होगा और अधिक सांद्र रूप में यानी कि अधिक मात्रा में ये कहां मिलेगा, आप कहेंगे फल और बीज में मिलेगा। अब आप कहिएगा कि गुरुजी एब्सिसिक एसिड के बारे में भी आपने चर्चा करा, ये क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल की, एब्सिसिक अम्ल की, तो मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा कि एब्सिसिक अम्ल को पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है मतलब ये प्लांट के जो वृद्धि होते हैं उसको रोकने का कार्य करता है, इसलिए वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में कौन जाना जाता है, आप कहेंगे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल जाना जाता है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि पौधे का कौन सा हार्मोन अम्ल के रूप में जाना जाता है, आप कहेंगे ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। मेरे मित्र याद रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पत्तियों का मुरझाना इस हार्मोन से प्रभावित होता है, इस हार्मोन से प्रभावित होता है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का नियंत्रण रंध्र को बंद करके ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का भी नियंत्रण करता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का नियंत्रण रंध्र को बंद करके इसके द्वारा ही किया जाता है, इसके द्वारा ही किया जाता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फूल एवं फलों का पृथक्करण का नियंत्रण सर इसी एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। तो मेरे मित्र यहां पे इस चीज को लिख लेना कि फूल एवं फलों का पृथक्करण का नियंत्रण, फूल एवं फलों का पृथक्करण का नियंत्रण किसके द्वारा, आप सभी कहेंगे गुरुजी एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होगा। तो कहीं पे भी आपसे सवाल करा जाए कि एब्सिसिक एसिड क्या है, आप कहेंगे ये प्लांट का वृद्धिरोधी हार्मोन है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी एब्सिसिक एसिड के बाद तो आपने यहां पे एथिलीन की भी चर्चा करा। तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा आप सभी कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एथिलीन की, किसकी बात करते हैं, एथिलीन की, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि पौधे के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन ये किस रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के लिए गैसीय अवस्था में मौजूद होती है, आप सभी कहेंगे एथिलीन। क्या कहिएगा, एथिलीन। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे के शरीर में गैसीय रूप में पाया जाता है, पौधे के शरीर में गैसीय रूप में पाया जाता है, मेरे मित्र इस एथिलीन हार्मोन का संश्लेषण कहां होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे संश्लेषण इसका पादप के संपूर्ण शरीर में होता है। कहां होता है, पादप के संपूर्ण शरीर में होता है, पादप के संपूर्ण शरीर में होता है। और मेरे मित्र विशेषकर इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो आप कहेंगे गुरुजी फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है पादप के द्वारा, आप सभी कहेंगे इसी एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जो कि पौधे के शरीर में किस रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। तो मेरे मित्र अगर आपको प्लांट हार्मोन से संबंधित बस इतना सा बात याद है कि प्लांट हार्मोन क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये कितने प्रकार के हैं और इसके जो जो प्रकार हैं
इसके कुछ विशेष कार्य क्या है, तो हमें नहीं लगता है कि इससे संबंधित जो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसमें कोई कठिनाई महसूस होगी। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रख लीजिएगा कि अगर आपसे कभी यह सवाल कर दिया जाए, अगर आपसे कभी यह सवाल कर दिया जाए कि निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, फूल खिलाने वाला हार्मोन, मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। सीधे सीधे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्लावरिंग हार्मोन के रूप में हम लोग फ्लोरोजिन्स को जानते हैं। किसको जानते हैं, फ्लोरोजिन्स को जानते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिएगा कि इस फ्लोरोजिन का संश्लेषण कहां होता है, सर इसका संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु सर ये फूल को खिलने में मदद करता है, इसीलिए इसे हम लोग फूल खिलाने वाला हार्मोन या फिर फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये बताओ कि फ्लावरिंग हार्मोन कौन सा है, आप कहेंगे फ्लोरोजिन्स। संश्लेषण कहां होता है, पत्तियों में, परंतु इसका कार्य क्या होता है, सर फूल को खिलाना, यानी कि फूल को ब्लूम करना। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन, निम्न में से किस हार्मोन का संश्लेषण पत्तियों में होता है परंतु यह फूल खिलाने में मदद करता है, तो आप सभी कहेंगे फ्लोरोजिन्स का संश्लेषण पत्तियों में होता है, लेकिन यह किस में मदद करता है, फूल को खिलने में मदद करता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग हार्मोन, इसीलिए इसको हम लोग फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे मित्र अगर ये पूरी बातें आपके माइंड में सेट है तो हमें नहीं लगता है कि इससे संबंधित पूछे गए सवाल में आपको कोई कठिनाई महसूस होगी। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।